नमस्कार, जय हिंद। भारत के वीर जवानों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि आपको पता है, रोज 8 बजे से हम लोग के चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग के लाइव क्लास पर। आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को मिस मत करना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो आज का आपका टारगेट रहेगा 30 प्रश्न में से 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों 30 प्रश्न में से आपको 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। अगर आप लोग 30 में से 27 का सही आंसर दे देते हो तो आप लोग मान के चलो भाई, आपको आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा रहा। दोस्तों बहुत ही ढूंढ कर हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आपका कोई भाई बहन या फैमिली मेंबर दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उनसे ये वीडियो भी शेयर कर देना। तो चलिए और आपका समय नष्ट ना करते बढ़ते क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर पूछा गया है, वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी कोलकाता, डी गुजरात। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। यानी कि दोस्तों जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों है वो कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित हो जाता है ऑप्शन बी न्यू दिल्ली पर। न्यू दिल्ली इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि मुंबई किसका कैपिटल है तो दोस्तों ये तो महाराष्ट्र है। और दोस्तों न्यू दिल्ली हो जाता है इंडिया, कोलकाता हो जाए दोस्तों वेस्ट बंगाल। और दोस्तों गुजरात का कैपिटल क्या है? तो दोस्तों गुजरात का कैपिटल हो जाता है गांधीनगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। मुंबई का महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली इंडिया, कोलकाता वेस्ट बंगाल और दोस्तों गुजरात गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, विच इज द सेकेंड हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? नंगा पर्वत, नंदा देवी, कांचनजंगा, केटू यानी कि दोस्तों गॉर्डन ऑस्टिन। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों विश्व का जो दूसरी सबसे लंबा ऊंची चोटी हो जाती है वो हो जाती है दोस्तों ऑप्शन डी केटू यानी कि दोस्तों गॉर्डन ऑस्टिन। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि दोस्तों जो नंगा पर्वत है दोस्तों वो कितने नंबर पे है? तो दोस्तों वो 9 नंबर पे आ जाता है वर्ल्ड में। और दोस्तों ये पाकिस्तान में अवस्थित है। और दोस्तों अगर आपको पूछा है जो नंदा देवी है दोस्तों ये कितना नंबर पे आता है? तो दोस्तों देखो जो नंदा देवी है वो हम लोग के इंडिया में सेकंड में आता है। और दोस्तों फर्स्ट में आ जाता है कांचनजंगा, उसके बाद आता है दोस्तों नंदा देवी। और दोस्तों वर्ल्ड की बात करें दोस्तों तो नंदा देवी 23 नंबर पे आ जाता है वर्ल्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, वेयर इज भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड? भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च है दोस्तों वो कहाँ पर लोकेटेड है। देखो दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, फ्रॉम विच कंट्री द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडॉप्टेड फ्रॉम? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की दोस्तों पद्धति किस देश से अपनाई गई है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यानी कि दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग की दोस्तों पद्धति किस देश से अपनाई गई है? तो दोस्तों ये अपनाई गई है ऑप्शन है यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, द नॉर्थर्न अपलैंड ऑफ द कर्नाटका प्लेटो इज नोन एज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? कर्नाटक पठार के उत्तरी ऊपरी दोस्तों भाग में निम्नलिखित में से किस नाम में जाना जाता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मालनंद। यानी कि दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मालनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 6 पर पूछा गया है, कोको आइसलैंड इज लोकेटेड इन विच साइड ऑफ अंडमान आइसलैंड? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो कोको द्वीप है दोस्तों अंडमान द्वीप के दोस्तों किसके किनारे स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नॉर्थर्न। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछा गया है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान निकोबार आइसलैंड सैडल पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द आइसलैंड? अंडमान और निकोबार द्वीप का दोस्तों उच्चमान बिंदु
सैडल शिखर द्वीप दोस्तों निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नॉर्थ अंडमान, यानी कि दोस्तों उत्तरी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गेटवे ऑफ लद्दाख। निम्नलिखित में से दोस्तों किसे लद्दाख का दोस्तों प्रवेशद्वार के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों किसे लद्दाख का प्रवेश द्वार के नाम में जाना जाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी मुल्यानागिरी, यानी कि दोस्तों मुल्यानागिरी ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ। भारत में बजट प्रणाली किसकी वाइस रॉयल्टी के दौरान शुरू की गई थी? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कैनिंग, यानी कि दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कैनिंग। द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर क्या पूछा गया है? तो दोस्तों इस पर पूछा गया है, विच माउंटेन इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ बॉर्डर ऑफ इंडिया। भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो भारत के दोस्तों उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने एकदम सही कहा, इसका आंसर जो है वो हो जाता है ऑप्शन बी हिमालय, यानी कि दोस्तों हिमालय माउंटेन इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। भारत के उत्तरी सीमा पर जो पर्वत स्थित है वो हो जाता है ऑप्शन बी हिमालय। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर पूछा गया है, व्हाट इज द फ्यूल यूज टू ड्राइव ए रॉकेट। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर क्या पूछा गया है। तो दोस्तों देखो इस पर पूछा गया है, ब्रश इज एन मिक्सचर ऑफ। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ब्रश इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 14 पर क्या पूछा गया है। दोस्तों देखो बहुत ही शानदार से सवाल पूछा है। इसमें पूछा है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों वो कौन सा है। देखो दोस्तों बहुत ही इजी है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है सहारा, यानी कि दोस्तों जो सहारा दोस्तों मरुस्थल है वो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा हो जाता है थर्ड, यानी कि दोस्तों अगर आपको यहाँ पर पूछा है कि दोस्तों संसार में नहीं दोस्तों इंडिया में दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थर्ड। और दोस्तों अगर आपको संसार में पूछा जाए तो वो हो जाए दोस्तों सहारा। दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर पूछा गया है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में दोस्तों कितने रंग होते हैं? 5, 9, 7, 8। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश में रंग हो जाता है ऑप्शन सी 7, यानी कि दोस्तों अगर आपको पूछा है कि सूर्य के प्रकाश में दोस्तों कितने रंग होते हैं, तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश में हो जाते हैं 7 रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 16 पर पूछा गया है, बैटल ऑफ मद्रास कॉज फाइट इन विच ईयर। मद्रास की लड़ाई दोस्तों किस वर्ष को लड़ी गई थी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा ये दोस्तों जो लड़ाई हुई थी किस वर्ष को हुई थी, 1556 में, 1612 में, 1746 में या दोस्तों 1757 में। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1746, यानी कि दोस्तों बैटल ऑफ मद्रास कॉज फाइट इन विच ईयर। तो दोस्तों वो ईयर हो जाता है ऑप्शन सी 1746। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड। भारत में दोस्तों जो विज्ञान संस्थान है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है।
तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी बेंगलुरु। यानी कि दोस्तों बेंगलोर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी दुबई। यानी कि दोस्तों दुबई इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछा गया है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ पर स्थित है आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा। शिमला, मंदी, देहरादून या दोस्तों हमीरपुर। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हिमाचल जो प्रदेश का दोस्तों राजधानी है वो जाता है ऑप्शन है शिमला। यानी कि दोस्तों शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 20 पर पूछा गया है, हु इज द हाईएस्ट नॉन सोल्जर गैलेंट्री अवार्ड। सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अशोक चक्र। यानी कि दोस्तों अशोक चक्र इज द हाईएस्ट नॉन सोल्जर गैलेंट्री अवार्ड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है, विच इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत में चाय उत्पादक करने वाला सबसे ऊपर में जो राज्य आता है कौन सा है। यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारत में चाय सबसे ज्यादा उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है। जल्दी से आप लोग राइट में बताइए। गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आसाम। यानी कि दोस्तों आसाम इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड वाटर। तो जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड वाटर। देखो ऑप्शन ए पर है हेवी वाटर, ऑप्शन बी पर है सी वाटर, ऑप्शन सी पर है दोस्तों अशुद्ध जल और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नल का पानी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाए दोस्तों ऑप्शन बी सी वाटर। यानी कि दोस्तों सी वाटर ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हल्का है। तो आपको लाइव चैट बताना पड़ेगा दोस्तों निम्नलिखित चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा सबसे हल्का है। तो दोस्तों वो जाता है ऑप्शन है H2O। यानी कि दोस्तों H2O ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, एक गैस जो हवा के संपर्क में आने पर दोस्तों भूरी हो जाती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। कौन सा एक गैस जो दोस्तों हवा के संपर्क में आने में दोस्तों भूरी हो जाती है। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन बी NO। यानी कि दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी NO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव में कमेंट करके बताइए। तो देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी H। यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी H। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, जो उत्तराखंड राज्य है दोस्तों ये किस राज्य से निर्माण हुआ है। यानी आपको बताना पड़ेगा उत्तराखंड राज्य का दोस्तों निर्माण किस राज्य से हुआ। जल्दी से आप लोग लाइव में बताइए इसका आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो दोस्तों जो उत्तराखंड है दोस्तों इस राज्य का दोस्तों जो निर्माण हुआ है वो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से। यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनियन टेरिटोरी। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जम्मू कश्मीर, पंजाब, गोवा, सिक्किम। तो देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनियन टेरिटोरी। तो क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा गया है, गरमपानी सेंचुरी इज लोकेटेड। गरमपानी अभयारण्य स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो गरमपानी अभयारण्य दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है।
वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला, बिहार। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी आसाम, यानी कि दोस्तों गड़मपरी सेंचुरी इज लोकेटेड आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा गया है लाइट ईयर इन द यूनिट ऑफ प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो प्रकाश वर्ष है दोस्तों किसकी इकाई है। तो दोस्तों ये हो जाते हैं ऑप्शन डी डिस्टेंस की इकाई, यानी कि दोस्तों लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो इस पर पूछा गया है व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल कॉल्ड। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा वर्षा को मापने का उपकरण को दोस्तों क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है, यानी कि दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर करना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न का सही आंसर दिया। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।